हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। आज फ्रेंड्स हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का, जो कि है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो होती है ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि फ्रैक्शन जो होता है ए पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शन जो होता है ना, वो किसी भी होल का एक पार्ट होता है। मान लो जैसे ये हमारा एक सर्कल है, इसको अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, पूरा एक होल है, लेकिन जब मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे ये, तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 में, और दोनों क्या है, इक्वल पार्ट है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। जो अगर मैं इसको, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है अभी, अगर मैं एक और ले लेता हूँ इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। तो ये जो एक पूरा होल था, इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 4 पार्ट में। तो मान लो अगर मैं इसको ऐसे करके सेट कर देता हूँ एक को, तो अगर पूछा जाए क्या इसके कितने पार्ट शेडेड हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्या इसका एक पार्ट, यानी कि 4 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट। तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4। यानी कि जो हमारा फुल होता है उसको हम लिखते हैं नीचे। तो ये कितने पार्ट शेडेड हो जाएंगे, इसका 1 पार्ट शेड है, और 4 में से एक पार्ट यानी कि इसका शेडेड है। ऐसे ही अगर एक और ले लेते हैं, जैसे ये है, इसके भी 4 पार्ट में डिवाइड है ये। तो अगर इसको भी सेट कर दिया हमने, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, तो अगर ये पूछता हूँ मैं कि इसके कितने पार्ट शेडेड हैं, तो 4 में से 3 पार्ट। तो 4 में से टोटल जो होंगे ना, वो आएगा नीचे। तो ये और ये, अब इसको हम बोलते क्या है, जैसे ये 3/4, हमने 3/4 कर दिया। तो इसका मतलब हुआ क्या, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं इसको। और 4 को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर को एन से डिनोट करते हैं और न्यूमरेटर को डी से डिनोट करते हैं। तो अब आपको पता चल गया, जैसे 7/9, 8/9, 4/5। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होगा वो होगा डिनोमिनेटर। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 9 में से 7 पार्ट। ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है ना, वो पार्ट को शो करता है, जो नीचे वाला है वो टोटल को शो करेगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से अब एक और लेते हैं, जैसे 5/7। 5/7 है, तो 7 तो हमारा टोटल है, यानी कि 7 में से 5 पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा पार्ट को शो करेगा। तो आपको पता चल गया होगा क्या फ्रैक्शन होते क्या है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मान लो जैसे मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो इसके कितने हो गए, 1/2। अब ये 1/2 में है। अगर इसी स्क्वायर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। यानी कि पहले तो एक स्क्वायर था, लेकिन अब ये कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 4 पार्ट में। और हाँ, एक और बात है, जब भी हम ऐसे किसी भी इसको डिवाइड करते हैं, तो ये सभी क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। मान लो जैसे एक ये मैं लेता हूँ, इसके अंदर मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और मैंने इसको शेडेड कर दिया है। तो मैं इसको अगर लिखता हूँ, कितने पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3, तो ये 1/3 रॉन्ग हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट नहीं है। जितने भी अगर किसी भी हम फुल पार्ट को अगर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्या होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं उसके, यानी कि सभी कितने क्या होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। जैसे मान लो आप
ये है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट है, ये जो आएगा ये भी क्या है, इक्वल पार्ट है। चारों जो पार्ट है वो इक्वल है, तो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा क्या फ्रैक्शन होते क्या हैं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारे फ्रैक्शन के बाद क्या, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। क्या फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन को पहले भी हम अपने होल नंबर में भी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और जो मेरा प्रीवियस चैप्टर था 6th वाला उसके अंदर इंटीजर में भी हमने नंबर लाइन पढ़ चुके हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में तो आपको पता ही है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 -4 नंबर लाइन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको पहले भी आप जान चुके हैं क्या, जो राइट वाले 0 से राइट में होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो लेफ्ट में होंगे वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अब हम नंबर लाइन की बात करते हैं। इसके ऊपर अगर मेरे को 2 प्लॉट करना है तो मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। क्या 2 कहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। अगर मेरे को -3 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे तो मैं इजीली कर सकता हूँ, -3 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। अगर मेरे को 7 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो आपको ये वाली चीज़ तो आती है, लेकिन मान लो अगर मेरे को नंबर लाइन पे 7/8 6/8 या 3/8 प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए अब हम फ्रैक्शन को जान चुके हैं, तो नंबर लाइन पे अभी इनको अगर हमें प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। क्या नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे नंबर है कोई भी 7/8 6/8 4/8 3/8। अगर इनको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे। आप देखो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये जो 8 है मैंने आपको भी बताया था, क्या जो नीचे वाला है वो क्या दिखाता है, एक पूरे पार्ट को दिखाएगा, यानी कि जो फुल होता है उसको शो करते हैं, और जो ऊपर वाला होता है वो पार्ट को दिखाते हैं। किसको, पार्ट को। तो यानी कि 8 में से 6 पार्ट, 8 से 4 पार्ट, 8 से 3 पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे ईजी तो यही रहता है क्या, अगर हम डिवाइड करके देखते हैं क्या, ये जैसे 7 है, अगर ये हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इसकी वो किसके बीच में लाई करेगी। जैसे 1 2 3 1 2 3। अगर अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू आती किसके बीच में है, तो हम इजीली बता सकते हैं। अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 8 से तो ये पॉइंट लग जाएगा 0, और 8 8 जा 64, तो 0.8 आ जाता है। यानी कि 0.8 का मतलब है 0.8 किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के। ऐसे ही 6/8 है, 6/8 को भी मैं अगर डिवाइड करके देखता हूँ, वैसे तो हमें पता चल जाएगा कि इन सभी की वैल्यू 1 से कम है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि हम थोड़ा डिवाइड करके अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। मान लो 6 है तो 1 से किया तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 7 जा 56, तो ये भी क्या आएगा 0.7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से कम है। ऐसे ही 3/8 है, 3/8 की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो हम इजीली बता सकते हैं क्या, ये जो आएगा ना वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे ये वाले फ्रैक्शन। तो अब हम नंबर लाइन पे इजीली बता सकते हैं ऐसे क्या, 0 और 1 के बीच में। तो ये जो 1 है यानी कि 8 है, हम इसको 8 पार्ट देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, 1
2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1/8। 8 से 8 को करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1, यानी कि ये 0 और 1 के बीच के 8 पार्ट्स में डिवाइड है। 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट आ गई है 8, यानी कि इस 1 का मतलब क्या है 1/8, यानी कि 8 का 1/8, यानी कि 8 में से पहला पार्ट, यानी कि 2/8 हो जाएगा, यानी कि 2/8 हो गया 3/8। इसका मतलब क्या है 3/8। इसका मतलब क्या होगा 4/8। इसका मतलब क्या होगा 5/8, 6/8, 7/8। तो 8/8 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन हमारे ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं, हमारे ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर मेरे को 7/8 प्लॉट करना है तो वो कहाँ पे होगा 7/8 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। अगर मेरे को 6/8 प्लॉट करना है तो कहाँ पे हो जाएगा 6/8, और ऐसे ही 4/8 प्लॉट करना है तो मेरे को कहाँ पे हो जाएगा 4/8। ऐसे 3/8 को प्लॉट करना है तो कहाँ पे हो जाएगा ये। अगर 1/8 को प्लॉट करना है तो ये हम कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो मेरे को एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए क्या नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट किया जाएगा। मान लो मेरे को नंबर लाइन पे 3/5, 4/5, 2/5 को प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूँगा। मान लो ये एक नंबर लाइन ली, तो हम इसको क्या देखते हैं क्या 3/5, 4/5, 2/5, यानी कि ये किसके बीच में लाई करेंगे। अगर देखा जाए आप डिवाइड देख के देख सकते हो, और वैसे भी यहीं से पता चल रहा है क्या ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, और ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी ना वो उनसे कम आएगी। किससे आएगी अगर ये 5 से ज़्यादा होता। अगर मान लो ये होता है 6/5, तो ये देखो आप क्या 5/5 1 आ जाएगा, और 6/5 करेंगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसके अंदर बताऊंगा। पहले हम इसी को लेते हैं, पहले हम इन्हीं को लेते हैं। तो इनकी वैल्यू किससे कम रह जाएगी 0 और 1 के बीच में आएगी, 1 से कम वैल्यू आएगी इनकी। तो जैसे 3 को लेता हूँ मैं 5 से डिवाइड, तो 0 पॉइंट लगाया 0 आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.6। 4/5, तो 4 को अगर डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा ये 0.05 8 जा 40, तो ये क्या आ जाएगा 0.8। तो ये इसको अगर बोला जाए तो 0.6, 0.8 और 2/5 को लेता हूँ तो 0.4, तो क्या आ जाएगा 0.4। तो आप देखोगे कि इन सभी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमने 5 को कितने, ये जो 5 है यानी कि 5 पार्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। अगर 5 ये क्या आ जाएगा 5/5, यानी कि ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही 4/5, 3/5, 2/5 और 1/5। तो हमें 3/5 को प्लॉट करना है तो कहाँ पे हो जाएगा ये 3/5। अगर मेरे को 4/5 को प्लॉट करना है तो कहाँ पे हो जाएगा 4/5, और 2/5 को प्लॉट करना है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आपको इससे पता चल गया होगा क्या फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। अब ये तो था 0 और 1 के बीच। नंबर लाइन के बाद हम आ जाते हैं क्या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि आपको पता चल गया नंबर लाइन पे हम कैसे फ्रैक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो हमने फ्रैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। क्या 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम उचित गिनती भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके बाद आ जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ये तो हमारे हो गए फ्रैक्शन के टाइप। क्या 3 टाइप है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। जो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कोई भी नंबर फ्रैक्शन लिखते हैं हम 7/9, 5, 3/8, 4/9, 2/5। अब देखो ये 7/9, 4/5, 3/8, 4/9, 2/5। इसमें एक चीज़ नोट करने की है, क्या इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसके अंदर क्या है, न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसके अंदर भी क्या है, 4 जो हमारा न्यूमरेटर है वो लार्ज है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है। ऐसे ही जो हमारा न्यूमरेटर इसके अंदर वो है स्मॉल और डिनोमिनेटर हमारा है बड़ा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारा न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब आपको कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्या न्यूमरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर कैसा कौन सा होता है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, क्या जैसे n/d में फ्रैक्शन n/d में होता है। मान लो ये 7 ये 9, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कई बार हमें ध्यान से उतर जाता है। तो जो ऊपर वाला होता है तो डिनोमिनेटर को हम इजीली याद कर सकते हैं, डी से होता है डाउन। क्या होता है? डाउन। डी से हो जाता है डाउन, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डाउन, नीचे आएगा। तो जो नीचे आएगा वो हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होती हैं, जिसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर स्मॉल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता चल गया अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, वो अपोजिट होएगा इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, क्या न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, अपोजिट। जैसे मान लो ये वाले नंबर है 7/9 था तो ये 9/7, 5/4, 8/3, 9/4 और 5/2। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम बात करते हैं अपने थर्ड की, जो फ्रैक्शन का तीसरा टाइप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा टाइप क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और अब तीसरे की बारी है जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड से आपको पता चल गया, इसको मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। यानी कि ये जो है इसके अंदर क्या होता है, एक तो जो है होल नंबर होता है और बाकी फ्रैक्शन होता है। मान लो जैसे ये अभी तक तो हमने ये किया था 5/7, अगर इसके आगे हम एक 5/7 है, अगर एक होल नंबर और ले लिया इसके आगे कोई भी, ये हो जाएगा 3 5/7। तो एक तो ये हो गया होल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इनको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये जैसे 2/, ये भी क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और फ्रैक्शन होता है। तो जो होल और फ्रैक्शन जब मिलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के, हमारे तीनों टाइप हो गए हैं फ्रैक्शन के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो आ जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। क्या, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन।
क्या हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मान लो जैसे ये कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ हमारा 3/5/7, तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे कि क्या करेंगे हम, ये जो है हमारा इसको डिनोमिनेटर की और इसकी कोशेंट की हम करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर वाला जो होता है हमारा, इससे हम इसको हम कर देते हैं इसमें प्लस। तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। जैसे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 × 3, उसके बाद इसको क्या किया हमने प्लस, जो ऊपर वाला होगा वो हमारा क्या होगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 21 + 5, तो क्या हो जाएगा ये 26/7। तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं 2/5/7, तो क्या हो जाएगा ये इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर वाले इसमें प्लस। तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 + 5, तो क्या हो जाएगा ये 19/7। ठीक है, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 19/7। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन के अंदर तो हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हमें ये जैसे फ्रैक्शन है ये वाला, अगर इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये एक फ्रैक्शन हो गया, अगर इसी को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा वो। जैसे 7 है तो 7 डिवाइड होगा 19 से, तो ये 19 और 7। तो आप देखोगे अब 7 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 7 2 जा 14 5। तो ये तो हमारा डिवीजर होता है, ठीक है, और ये हमारा आ जाता है कोशेंट, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर। तो इसी को याद करते हुए चलते हैं। जो ये हमारी फॉर्म लिखी हुई है ना ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी की फॉर्म होती है। जैसे क्या हो जाएगा हमारा ये Q R/D, तो क्या हो जाएगा ये 2/5/7। तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो चैप्टर था इसके अंदर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, और फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन था मैं आपको दे चुका हूँ। तो जो एक्सरसाइज है उनको करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन जितने भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, 6th 7th, जैसे ये वाला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी हमारा यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आपको, क्या जो भी हमारे डाउट होंगे ना, जैसे एक्सरसाइज करते हुए हमारे वो डाउट भी दूर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में आके लिखिएगा। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी मैं उसके अंदर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।